हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ सर क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट किया जिसमें हम लोग हाउ टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स एंड देयर आर सो मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। तो आज हम लोग रेशनल नंबर के में ही आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो रेशनल नंबर कहते किसको है ना? तो रेशनल नंबर का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ये वेयर का सिंबल है जहां q क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो ऐसी संख्याएं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब डेसिमल एक्सप्रेशन में, डेसिमल में वैसी संख्याएं वैसे डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो। यहां पे लिखा है कि रेशनल नंबर p बाई क्यू इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशन में, जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसे डेसिमल में जब चेंज करते हैं तो है क्या कि या तो वह किसमें चेंज होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में, ये या फिर किसमें चेंज होगा, रिपीटिंग डेसिमल में। तो वैसी संख्याएं क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर। यानी कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। और एक केस और आता है जिसमें रेशनल नंबर क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग लिखे 0.21 211 211 21111 इस तरह से सोन चलता चला जाए तो देखिए ये ना ही टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक बार एक लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार, फिर यहाँ पे 4 बार, फिर 5 6 7 ऐसे फर्दर बढ़ते चला जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल लिख लीजिए 7.23 223 223 4 times 3 4 times 2 3। तो इस तरह से सोन चला जाए। यानी क्या देखिए यहाँ पे एक बार 2 लिखा है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार। तो ये सब संख्याएं, ये जो संख्याएं होती है, ये जो संख्याएं हैं क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो वैसी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो उसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। समझ में आ रही है बात? तो अब बात करते हैं कि टर्मिनेटिंग आखिर होता क्या है। तो टर्मिनेटिंग वैसी संख्याएं जो क्या हो, एक डिफिनिट नंबर के बाद, डिफिनिट डिजिट के बाद वो क्या हो जाए, एंड कर जाए। जैसे डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। ये इसका क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गया कि वैस एक डेसिमल जिसमें क्या है, एक खास नंबर के बाद क्या हो जाए, बंद हो जाए, एक एंड कर जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट मतलब भी खत्म होना, यानी इसी को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा है 1/4 है। अब 4 से 1 में डिवाइड करेंगे तो लगेगा क्या, नहीं लगेगा, 0 देंगे, है ना। फिर डेसिमल देंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, 4 2 8, बचा कितना, 2। फिर डेसिमल दे दिए 1 0 लिख देंगे, 4 5 20। तो इसका कितना रिजल्ट आ गया, 0.25। तो यह 2 डिजिट के बाद क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, ये डेसिमल नंबर को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या है 8/5। लगेगा क्या, नहीं, दशमलव देंगे 0 आ जाएगा। 8 6 48, कितना बच गया, 2। फिर 20 हो गया, 8 2 16। फिर कितना बच गया, 40 हो गया, 8 5 40, कैंसिल हो गया। यानी इसका कितना आ गया, 0.625। ये 3 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है, तो इसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब लास्ट है, देखिए क्या है, ये कितना हो जाएगा, 33/5।
15। अच्छा, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 15 2 जा 30 है ना, बचा कितना 3 कैरी हुआ। फिर डेसिमल दिया है तो 1 0 आ जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 15 2 जा 30 है ना। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिवाइड करके ही दिखा देते हैं। 15 2 जा 30, कितना बच गया 3 दशमलव दिए, फिर 30 आ गया, 15 2 जा 30। तो ये क्या हो गया, ये संख्या जो हो गया रिपीट कर रहा है, इस पे हम ऐसे रेकरिंग का सिंबल दे देते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये हमारा क्या है रेकरिंग है। क्या है, रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो बात करते हैं डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल की, लेकिन उससे पहले इसे आप नोट कर ले। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है कि रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स। क्या है कि एक डेसिमल्स इन विच ए डिजिट, क्या है एक डिजिट, या तो एक डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट्स, या तो एक डिजिट होगा या फिर डिजिट का सेट होगा, यानी 2-3 डिजिट का नंबर होगा, वो रिपीटेड होगा पीरियोडिकली, है ना, बार बार वही चीज रिपीट होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब क्या होता है बारंबार, यानी बार बार। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, और हमारा आ रहा है 3.2222, तो ये क्या हो रहा है बार बार रिपीट कर रहा है। 3.2 और 2 पे क्या करेंगे रेकरिंग का सिंबल देंगे, या इसको बार भी बोलते हैं, है ना। तो अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है 3.237 ऐसा भी आ सकता है ना। तो इसे क्या कहेंगे 2.3 क्या कहेंगे इसे 3.237 पे रेकरिंग, है ना। तो ये ऐसी संख्या है जिसपे या जिसमें क्या हो, या तो एक डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट्स, ये अगर रिपीट होता है पीरियोडिकली तो इसे हम लोग क्या कहते हैं रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। तो कुछ एग्जांपल हमने लिया है, जैसे 2/3, तो क्या करेंगे 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, लगेगा क्या नहीं लगेगा 0, डेसिमल देंगे यहाँ 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर कितना हो गया 2, फिर 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18, फिर कितना बचा 2, फिर 0 आ गया, 3 6 जा 18, फिर कितना बचा 2, फिर 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18, फिर कितना बचेगा 2। ये खत्म भी नहीं हो रहा है, हर केस में रिमाइंडर क्या आ जा रहा है सेम आ जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा रिपीटिंग हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते 0.6 पे रेकरिंग, है ना, 0.6 बार, यानी कहने का क्या मतलब कि 6 बार बार आएगा, तो ये रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब जैसे देखिए 7 से 15 में डिवाइड करना है ना, 7 2 जा 14, कितना आ गया 1, डेसिमल देंगे 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7, बचा कितना 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, कितना हो गया 2, फिर 0 आ गया, फिर क्या करेंगे 7 2 जा 14, फिर कितना आ गया 60 हो गया, 7 8 जा 56, फिर कितना आ गया 40 40 हो गया, 7 5 जा 35, कितना बच गया 5, फिर क्या आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50, 7 7 जा 49, फिर कितना आ गया 1, फिर 0। अब देखिए यहां से फिर रिपीट होने लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, चेक कर लेना करके। तो इसे क्या लिख सकते हैं 2.14285 और इस सारे पे क्या करना होगा रेकरिंग का सिंबल देना होगा, क्योंकि रिपीट तो हमारा इतना संख्या तो कर रहा है, फिर ये संख्या यहाँ पे क्या है सेट ऑफ डिजिट्स है ना। अब देखिए 3/11 है, तो क्या करेंगे 11 से 3 में डिवाइड करो, क्या हो गया 11 नहीं लगेगा 0 देंगे डेसिमल, 11 2 जा 22, बचा कितना 8, 11 7 जा
77, बचा कितना 3, फिर 30 आ गया, 11 2 जा 22, फिर कितना आ गया 8, 11 7 जा 77, फिर कितना आ गया 3। तो ये चीज रिपीट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.27 पे बार। अब देखिए लास्ट है क्या 11/6, तो 6 11 6 1 जा 6, 5 बचा, डेसिमल दिए 50, 6 8 जा 48, बचा कितना 2, 6 3 जा 18, बचा कितना 2, फिर क्या हो जाएगा 6 3 जा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 3 3 रिपीट करता चल जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.83 पे रेकनिंग सिर्फ 3 पे ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 ही रिपीट कर रहा है। और लास्ट में लिखा है एक लेंथ ऑफ पीरियड। देखिए लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, रिपीटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द पीरियड। जितना संख्या रिपीट कर रहा है ना, कि रिपीटेड नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर में डेसिमल में जो एक्सप्रेस करते हैं, तो जो संख्याएं रिपीट करती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं लेंथ ऑफ द पीरियड। अब जैसे इसमें लेंथ ऑफ द पीरियड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द पीरियड क्या हो जाएगा, एलपी क्या हो जाएगा 1, है ना। यहाँ पे कितना संख्या कितना डिजिट कर रहा है 1 2 3 4 5 6, तो एलपी क्या हो गया लेंथ ऑफ पीरियड 6। यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है ना 2, क्यों, क्योंकि 2 ही संख्या तो रिपीट कर रहा है। अब यहाँ लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा 2 नहीं 1, क्यों, क्योंकि सिर्फ 3 ही रिपीट कर रहा है। जो जितना संख्या रिपीट करेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे लेंथ ऑफ द पीरियड कहेंगे। तो हमने देखा कि रेशनल नंबर को या तो हम लोग टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर रिपीटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर वो टर्मिनेटिंग भी नहीं है रिपीटिंग भी नहीं है तो वह क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं कुछ और इसके बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप नोट कर लें। तो कुछ नोट करने वाली बात है क्या कि एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल। प्रत्येक रेशनल नंबर जो है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है तो दो केस निकल कर आता है। तो या तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो या तो वह रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग किसे कहते हैं बता चुके हैं, जिसमें सेट ऑफ डिजिट्स या फिर डिजिट रिपीट करे तो उसे क्या कहेंगे रिपीटिंग कहेंगे। और एक क्या हो सकता है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। और नॉन रिपीटिंग जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल। समझ में आ रही है ना। तो वैसे जो भी रेशनल नंबर है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। या फिर दूसरे लाइन में लिखा है कि नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज रेशनल नंबर। तो इसका क्या है उल्टा भी सही होगा क्या, कि वैसे संख्याएं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो रिपीटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग हो तो वह क्या कहलाएगा रेशनल नंबर कहलाएगा। अब कुछ इस चैप्टर में कुछ डेसिमल में चेंज करने का पूछ रहा है, तो एक दो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है 5/3, कितना लिखा है 5/3 और कहेंगे कि इसे डेसिमल में आप चेंज करके दी तो डिवाइड करने तो आता है ना जी, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आया 2 नहीं लगेगा, क्या करेंगे जीरो लगा देंगे, डेसिमल दिए हैं तो जीरो तो डालना है। तो 3 6 जा 18, फिर कितना आ गया 2, फिर जीरो आ जाएगा 3 6 जा, यानी 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 6 6 6 6, इस तरह से चलता चलेगा, है ना। दूसरे संख्या अगर देख ले 11/3 है ना। अब देखते हैं इसको चेंज करके क्या है। तो अगर 3 से 11 में करेंगे तो 3 3 जा 9, बचा कितना 2, डेसिमल देंगे 20, 3 6 जा 18, फिर कितना हो गया 2, फिर 20 हो गया, 3 6 जा 18,
फिर आ गया 2, यानी ये चीज क्या हो जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। तो डेसिमल में चेंज करना है, आपने तो 4-5 क्लास में पढ़ा है। तो कुछ डेसिमल में ही एक दो बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग आगे फर्दर जो इस चैप्टर का कंटेंट है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। सबसे पहले क्या करना है, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल में बताना है। तो देखिए 1/7 है ना, 1/7, तो क्या करेंगे, 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो 0 लिख देंगे और डेसिमल देंगे। डेसिमल देने से क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर है, 3, 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर आ गया, 2, 20 हो गया, 7 2 जा 14, फिर कितना हो जाएगा, 6 है ना, 60 हो गया, 7 8 जा 56, फिर कितना आ गया, 4 7 5 जा 35, फिर कितना आ गया, 5, फिर 50 हो गया, 7 7 जा 49, फिर कितना आ गया, 1 0, 7 1 जा 7 है ना, फिर 3 आ गया। तो ये संख्या फिर से रिपीट होना शुरू होगा, 1 4 2 8 5 7। इसको हम डायरेक्ट अगर लिखा हो 1/7 तो उसे क्या लिख सकते हैं, 0.14285 ये हमारा क्या हो गया, संख्या रिपीट कर रहा है, तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन यही हो जाएगा। फिर क्या कहता है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, 2/7 को ऐसे नहीं डिवाइड करना है, तो आसान है, देखिए कैसे, अगर 2/7 पूछ रहा है, लॉन्ग डिवीजन का यूज नहीं करना है, तो ये किसका वैल्यू है, 1/7 का। तो 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 1/7, तो 2 into 1/7 का क्या वैल्यू है, 0.14285 पे रेकरिंग। अब गुना कर दीजिए 2 से, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कितना हो गया, 0.285714। अगर हम 3/7 की बात करते हैं तो देखिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, किसमें, 0.14285 तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 7 21, 2 3 5 15 2 17, 1 3 8 24, 1 25, 2 3 2 6 2 8 3 4 12, 3 1 3 1 4, ये हो गया हमारा, ये संख्या हो गया। अगर 4/7 की बात करता है ना, तो क्या लिखेंगे, 4 into 0.14285 ना, तो 4 7 28, 2 4 5 20 2 22, 2 4 8 32, 2 34, 3 4 2 8 3 11, 1 4 5 4 4 16 1 17, 4 1 4 1 5, क्या हो जाएगा, 0.571428। अगर हम 5/7 की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, 5 into 0.14285 है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 3 5 25, 3 28 के हाथ में 2, 5 8 40 2 42 2 हाथ में 4, 5 10 14 4 हाथ में 1, 5 20 21 के हाथ में 2, 5 5 2 7, तो ये क्या हो जाएगा, 0.714285। अब हम 6/7 को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 into 0.14285 ना, 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 6 5 30 4 34 के 4 हाथ में 3, 6 8 48, 3 51 5 6 12 5 17 के 7 हाथ में 1, 24 25, 6 1 6 1 7, तो ये क्या हो जाएगा, 0.757142। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और कह रहा था इफ सो हाउ, कैसे कर सकते हैं, तो हमने बता कर दिया, ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बुक में होगा, इसे बनाइएगा। अब क्या है कि हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में देख रहे हैं क्या, कि अगर डेसिमल
एक्सपेंशन में कोई संख्या रिपीटिंग है तो उसे कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9th में भी पढ़ना है और 10th क्लास में पढ़ना है। तो अभी अगर ध्यान से देख लेंगे तो फिर 10th में आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, इसलिए बड़ी ध्यान से देखिएगा, लेकिन पहले आप इसे नोट कर लें। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 0.3 इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। 0.3 पे रिकरिंग का सिंबल है और इसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। रेशनल नंबर के रेशनल नंबर है तभी तो रिपीटिंग है, तो इसे हमें फ्रैक्शन में p by q के फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे हम बनाएं उसको बड़ी बारीकी से देखना है। तो सबसे पहले जो संख्या दिया है उसे हम x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.3। अच्छा रिकरिंग है तो इसको लिख सकते हैं 0.33333, मतलब जितना मन करे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए कितना से गुना कर दे कि रिपीटिंग वाली संख्या, रिपीटिंग तो पूरा है ना, तो रिपीट कितना कर रहा है, लेंथ ऑफ द पीरियड क्या है 1, तो अगर लेंथ ऑफ पीरियड 1 रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ पीरियड 2 होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। लेंथ ऑफ पीरियड 3 होगा तो कितना से 1000 से, सॉरी गुना करेंगे, नॉट डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 on both sides। we get, अच्छा कोई इक्वेशन दिया है तो उसको जैसे a इज इक्वल टू बी दे दिया है ना, तो इसको 10a इज इक्वल टू 10 भी तो लिख ही सकते हैं ना, क्यों, फिर 10 से 10 कट जाए। तो फ्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ा क्या, इक्वेशन पे नहीं। इक्वेशन में क्या है कि LHS में जितना से गुना करेंगे उतना ही RHS में भी गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 डॉट। अच्छा 5 बार ऊपर लिखे तो नीचे भी 5 बार लिख देते हैं, समझ रहे हैं ना बात। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हालांकि किसी में से किसी को घटा सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.3333 डॉट 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 डॉट, x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 डॉट, है ना। माइनस कर देंगे 10x माइनस x 9x, और डेसिमल के इधर वाले पार्ट में देखिए सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आएगा बचेगा क्या 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, कट के कितना हो जाएगा 1/3। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्या कि हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल के बगल में, रिपीटिंग वाले संख्या के बगल में डेसिमल है कि नहीं, या डेसिमल के बगल में रेकरिंग का सिंबल है या नहीं। तो अगर सिंबल नहीं है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को रेकरिंग के बगल में ले जाएंगे, है ना। तो ले जाने के लिए क्या करना होगा, हमें 10 से 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है 0.375, है ना। अगर हमको इस डेसिमल को यहां ले जाना है, यानी राइट साइड में ले जाना है, तो कितना से हर स्टेप में क्या करना होगा, 10 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, अगर इज इक्वल टू x है तो क्या हो जाएगा 37.5 इज इक्वल टू 100x। क्या किए, 100 से दोनों में गुना किए। तो जब भी हमको राइट साइड में ले जाना हो, राइट साइड में ले जाना हो, तो प्रत्येक स्टेप में each स्टेप इंटू 10। अगर हमको लेफ्ट साइड में लाना हो, अगर हमें लेफ्ट साइड में लाना हो तो ईच स्टेप में क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दिए, ध्यान से देखो। क्या है कि अगर राइट साइड में ले जाना हो
तो हर स्टेप को जैसे 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 यहाँ से यहाँ जाना रहता है तो 10 से गुना करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर 10 से गुना किए, तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100। और यही चीज को अगर हम इधर लाना चाहेंगे, यहाँ से इसमें है ना 0.5, इसको अगर हम यहाँ शुरू में लाना चाह रहे हैं तो कितना से डिवाइड करना होगा 100 से। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट जंप किए, तो जितनी बार हम जंप लगाएंगे है ना मतलब नंबर डेसिमल को क्या करना है इधर ले जाने के लिए, तो जंप ही तो कर रहे हैं। एक बार जंप करेंगे तभी तो यहाँ आएगा, फिर एक बार जंप करेंगे तभी तो यहाँ आएगा, नहीं? तो राइट साइड में जंप करना हो तो 10 से गुना करें, और लेफ्ट साइड में जंप करना हो तो 10 से डिवाइड करेंगे हर स्टेप में। तो ये चीज क्लियर होगा जब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 0.001 यानी 3 डिजिट पे रेकरिंग है, लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा 3। इसे फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, समझ गए ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो चीज दिया होता है उसे क्या करते हैं x के बराबर, तो लेट x इज इक्वल टू 0.001001001 डॉट 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 क्या। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 संख्या रिपीट कर रहा है तो 3 बार लिखे है ना, ये कोई जरूरी नहीं है, 4 बार भी लिख सकते हैं, 5 बार भी लिख सकते हैं, समझ गए ना? इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समझ रहे हैं? अब लेंथ ऑफ पीरियड हमारा कितना है 3, तो कितना से गुना करना पड़ेगा बताइए, कितना से? 1 से नहीं, 10 से नहीं, 100 से नहीं, 1000 से। हाँ, कितना से गुना करना होगा 1000 से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय thousands on both sides, on both side we get इक्वेशन 1 में, नहीं इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 on both side in इक्वेशन 1, in equation 1 we get क्या पाते हैं हम लोग, तो 1000x इज इक्वल टू कितना, अच्छा 3 डिजिट होगा ना, 1000 से गुना 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 0 का तो मतलब कोई है नहीं, एक्चुअली आएगा ऐसे 0 0 0 1, एक 0 यहाँ था और 2 0 ऐसे, फिर दशमलव 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अच्छा, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। देखिए, ये जब नंबर के आगे डेसिमल के पहले होता है तो कोई मतलब भी होता है, इसके आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 001 इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और क्या लिखते हैं, सब्सट्रैक्टिंग क्या, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, x इज इक्वल टू 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। इसको माइनस कर लीजिए, तो ये डेसिमल के बाद तो सेम चीज है, कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस किया, और ये क्या हो जाएगा 999x, 1000 में से 1 घटेगा तो 999 ही होगा ना, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/999। समझ में आ रही है ना बात? तो इसे आप नोट करें। फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसे आप नोट कीजिए, इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन ला रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन होगा। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस 2.4178, लेकिन क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। क्या?
सिर्फ 7/8 पे रेकरिंग है। लेंथ ऑफ पीरियड यहाँ क्या है 2, और डेसिमल रेकरिंग वाले सिंबल के बगल में है क्या, नहीं है। इसी की चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले हम। इसे p/q के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू कितना 2.4178787878 डॉट 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 डॉट, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो रिपीट कर रहा है ना, यही दोनों रिपीट कर रहा है ना, इसके बगल में डेसिमल को लाना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, कितना डिजिट जंप करना होगा, 1 2 डिजिट। तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, मल्टी, अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 100 on both side in equation 1 we get, क्या पाएंगे गुना करने के बाद। सो देखिए, तो 100x इज इक्वल टू 241.78787878 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या करना है, देखिए पहला काम ये होता है ना कि रिकरिंग के बगल में लाएं, रिकरिंग के बगल में लाएं डेसिमल को। और दूसरा काम क्या होगा कि जितना संख्या रिपीट कर रहा है लेंथ ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर 3 होगा तो 1000 से 2 होगा। यहाँ पे कितना है, लेंथ ऑफ पीरियड कितना है 2, तो कितना से गुना करना होगा, फिर 100 से गुना करना होगा। किस में, इसमें नहीं कर देना, इसमें करेंगे, क्योंकि अभी तो रिपीटिंग के बगल में लाए। रिपीटिंग के बगल में लाने के बाद क्या करना होगा, जंप करने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो फिर लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बाय 100 on both side in equation 2 we get ना। पैसेंस बना के रखना है, अभी छुट्टी का समय है, खूब पढ़ो, 15-20 घंटा, है ना, 15 घंटा 10 घंटा पढ़ो। जो क्वेश्चन है, अभी कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो उनको हम क्या करते हैं, रिप्लाई देते हैं। कुछ बच्चों का आता है, मैक्सिमम बच्चे अभी पता नहीं पढ़ भी रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं, है ना। पूछा जाता है तो बोलते हैं कि पढ़ रहे हैं। पढ़ाई कीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा शुरू में ही थोड़ा देर देखा वीडियो और छोड़कर चला गया, है ना, तो ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन या इतना बेहतरीन क्वेश्चन को आप देख पाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए पूरा वीडियो कंटिन्यू करना है। अभी तो वैसे भी कोई काम नहीं है, आधे घंटे का समय अगर आप सदुपयोग में लगाइएगा, है ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000x इज इक्वल टू 24178.787878 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा घटाएंगे, सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला का इसमें कोई काम नहीं है। 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, फर्स्ट तो इसलिए मान लिए क्योंकि हमको गुना करना था, रेकरिंग के बगल में लाना था। तो देखिए 10,000x इज इक्वल टू 24178787878 और नीचे क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन क्या है, 241.787878। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, x माइनस कर देते हैं, 0 0 9 और ये हो गया इज इक्वल टू, इधर वाला तो पार्ट खत्म हो गया, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 4 गया तो 3, 11 में से 2 गया तो 9, तो इतना आ गया। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 23937 डिवाइडेड बाय 9900। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन को देखते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो सोए रहेंगे, है ना।
हम तो बोल ही सकते हैं कि आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ना नहीं पढ़ना आपके बस का चीज़ है, समझ गए ना। तो मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। और कल के न्यूज़पेपर में हमने देखा कि एक जगह लिखा था कि वीडियो बनाना, ऑनलाइन क्लास लेना बच्चों का खेल नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं तो एक मन में उम्मीद जगती है कि बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी बेहतर करने का कोशिश कीजिए। और जो बच्चे टॉपर होते हैं, जो बच्चे अच्छे करना चाहते हैं, वो बच्चे रुकते नहीं हैं, चाहे कैसे भी समय हो, कैसा भी कंडीशन हो, वो निरंतर लगे रहते हैं, है ना। तो चींटी पहाड़ पे भी चढ़ सकती है अगर वह रेगुलरिटी के साथ क्या करे, चलती रहे। कछुआ और खरगोश की कहानी आपने पढ़ा है। तो ज़रूरत है आपको जगने की। पता नहीं आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो बहुत बेहतर कर रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय था। इसमें पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी भी समय बचा है, स्कूल खुलने में काफ़ी समय है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे पड़ जाएंगे, आपका कोर्स क्या होगा, डिले हो चुका है ऑलरेडी। तो जो चीज़ हम पढ़ा दिए हैं इसको फिर क्लास में तो पढ़ाएंगे नहीं, इसलिए मेहनत कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।